हाय क्लास 10th वालों, गुलाब जामुन खा लो। मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट फेमस गुलाब जामुन वाला सवाल। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। मतलब नंबर आने चाहिए और मुंह मीठा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर जो है कितना शुगर साइरप है, कितनी चाशनी भरी हुई है, उसके टोटल वॉल्यूम की 30% चाशनी जो है उसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। आपको यह पता लगाना है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन है, उसमें कितनी चाशनी भरी हुई है, चाशनी का वॉल्यूम पता लगाना है 45 गुलाब जामुन के अंदर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गुलाब जामुन की डिटेलिंग दे दी है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। गुलाब जामुन का शेप बताया, जैसे अपने इधर देखना, ज्यादातर इस जगह पे जो गुलाब जामुन है ना गोल गोल बनते हैं, पर इसने बताया स्पेशल टाइप के गुलाब जामुन है। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो गुलाब जामुन है वो कैसे हैं, बीच में से सिलेंडर और आजू बाजू में 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। तो दिख रहा है आपको ये, है ना। अब इसमें क्या बोला, इस गुलाब जामुन की लेंथ हमको बता रखी है कि भैया इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी लेंथ हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। एंड डायामीटर इसका कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर का डायामीटर है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर इस गुलाब जामुन का डायामीटर है ना, डायामीटर जो है वो मेरे पास में 2.8 सेंटीमीटर है, तो आप मेरे को सीधा सीधा सा बता दो रेडियस क्या होगा। 2.8 का हाफ कर दो तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब मेरे पास रेडियस आ चुका है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। तो यहां से मैंने लिखा कि ये ले भाई, एक गुलाब जामुन का जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है। सेम दूसरा हेमिस्फेयर है, उसकी रेडियस कितनी है बेटा जी, 1.4 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, 1.4 इधर से गया, 1.4 उधर से गया, तो बीच का कितना बचा, यहां से लेकर यहां तक का कितना बचा भैया, सिंपल है। 5 में से 1.4 और 1.4 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब अल्टीमेटली 2.8 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये मैंने 5 लिखा, ठीक है। इसमें से मैंने 2.8 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो 2.2 आ गया। मतलब मेरे पास में जो है सिलेंडर की लेंथ आ चुकी है, हाइट आ चुकी है, जो कि है 2.2 बेटा, ठीक है। ये लो, तो मेरे पास सिलेंडर की भी लंबाई पता चल गई है मेरे को, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। हमको 45 गुलाब जामुन की चाशनी का वॉल्यूम पता लगाना है। तो पहले तो एक गुलाब जामुन की चाशनी का वॉल्यूम पता लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता लगाने जा रहे हैं बेटा। तो हमने लिखा, ध्यान से देखो, हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखना अच्छे से, है ना। मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। सवाल में गुलाब जामुन लिखते ही मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 मल्टी, कितने हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर है इसलिए 2 मल्टी कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर के, हाँ भैया 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने लिखना स्टार्ट करा, देखते जाना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भैया ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूले आने चाहिए। तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के लिए 2 मल्टी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने लिखा 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं बेटा, यहां पर ध्यान से समझ लेना, इस चीज को कॉमन लेके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो मैंने यहां से ये लिखा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन इज इक्वल टू, कॉमन लेंगे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब में से देखो आप, एक तो देखो पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये मैंने लिखा पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। इधर से क्या बचा बेटा, एच बच रहा है, ये लो एच लिख देंगे, प्लस इस तरफ से क्या बचा, 2 × 2 4, 4/3 और एक आर बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो 4/3 और ये बच गया हमारा
आर बेटा देख लो आप जरा, पाई आर स्क्वायर खींच लिया बाहर, ठीक है। तो आर स्क्वायर खींचा है तो एक आर इधर का बचेगा ही बचेगा, यहाँ पे वो 2 2 4, 4/3 और ये आर यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर रेडियस हमारे पास कितनी आई है, मैंने अभी आपको बताया रेडियस है 1.4, तो हम यहां पर लिखेंगे 1.4 और स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच की वैल्यू, हाइट भैया ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट है, और वो मैंने आपको बताया वो कितनी है, 2.2 है बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा 2.2 प्लस 4/3, ठीक है, मल्टी आर की वैल्यू है 1.4, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 22 मल्टी इससे गया कितनी बार, 0.2 मल्टी 1.4, फिर देखो 2.2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना हो जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6, ठीक है। 14 8 14 14 56, हाँ ठीक है 56 हो गया। 5.6 अपॉन में बेटा 3 आया। अब आप ध्यान से देखना, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 22 का मल्टीप्लाई हमने 0.2 से करा तो ये हो जाएगा 4.4 मल्टी 1.4, ठीक है। फिर देखो 2.2 प्लस इसको आप इससे डिवाइड करो, बताओ जब आप 5.6 को जो है इससे डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 1.86, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके पास 1.86 आ चुका है। ऐड कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, 1456 का 6 अस्सी लगा 5, ठीक है। 14 56, 56 और 5 कितना होता है 61, तो 1 2 6.16 मल्टी, इन दोनों को आप ऐड कर लो यहाँ पर, तो 2.2 प्लस 1.86, ये लो भैया 1.86 ऐड करेंगे तो 6, 8 और 2 कितना हो गया 10, 0 बचा 1, ठीक है। 2 1 3 और एक 4 हो गया, 4.06 आया, तो ये मेरे पास 4.06 आया है। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 25.00 है ना 96, ठीक है। ये हमारे पास 25.0096 आ गया है। ये किसका है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। मेरे को तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कितने का निकालना है बेटा, 45 का निकालना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। और उसमें भी साइरप भी निकालना है, साइरप का निकालना है ना आपको, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन शुगर साइरप, ठीक है। तो भैया हम लोग जो है शुगर साइरप का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो देखो एक गुलाब जामुन का है 25.0096, तो ये मैंने लिखा 25.0096, ठीक है। 45 का निकालना है, 45 से मल्टी, शुगर साइरप बता रखा है कि भैया उसमें 30% शुगर साइरप है इसलिए 30% निकाल लिया, मतलब 30/100 कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज 337.62 बेटा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत है, ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सवाल हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको इसका पूरा चैप्टर देखना है, पूरी एक्सरसाइज देखनी है तो भाई मैंने देखो लिंक डाल दिया, वीडियो दिख रहा होगा आपको, देख लेना। नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स भी ले सकते हो। मैं आपको मेरे चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। साइंस और एसएसटी शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ाई है, वीडियो देख लेना भैया, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ये क्वालिटी के नोट्स जो है मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, उससे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, है ना, उससे जो है आप इन नोट्स को पढ़ भी सकते हैं बेटा, ठीक है।